यहाँ पे 10 का मेरे भाई ये रेंज है, ध्यान देना। एक किसका रेंज बनाया गया, ये आपका 10 का रेंज बनाया गया। अगर हम 10 की रेंज की बात करें कि अगर 10 का अगर मुख्य मान आपको बताना है तो सर्वप्रथम वो जो मान होना चाहिए इसके रेंज में होना चाहिए। छोटे कोष्टक का लॉजिक क्या होता है मेरे भाई, -90 नहीं शामिल है और ये भी +90 नहीं शामिल है। ये छोटे कोष्टक का यही लॉजिक होता है, केवल इनके बीच का ही वैल्यू शामिल है। अगर 10 की कंडीशन में 10 का रेंज फिक्स कर दिया गया, नहीं इतने में ही एंगल आपका होना चाहिए, इसी रेंज में एंगल होना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर इसके बाहर कोई एंगल जा रहा है तो चौथांश की सहायता से उस बाहर वाले मतलब बड़े वाले एंगल को इस रेंज में हम बिलोंग करवाएंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10 तभी हटेगा मेरे भाई जब ये वैल्यू 10 के रेंज में होगा। तो ये वैल्यू जो है ऑलरेडी 10 की रेंज में ऑलरेडी है मेरे भाई, इसलिए 10 हट जाएगा, 60 का राइट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 10 नहीं हटेगा क्योंकि 120 जो यहाँ पे मैटर आपको गिवन है, ये 120 10 के रेंज से बाहर जा रहा है। तो हम चौथांश की सहायता से 120 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। ये जो 120 है ऐसा कोऑर्डिनेट लगाइए चौथांश कि अंदर 10 भी ये बना रहे, अंदर त्रिकोणमिति चेंज ना हो कि 10 से कार्ड चेंज हो गया, तो उसी चौथांश को अप्लाई करिए जो अंदर भी 10 का 10 बना ही रहे, क्योंकि जो त्रिकोणमिति बाहर है अगर वही अंदर होगा तब हटेंगे दोनों त्रिकोणमिति। तो मैंने 180 + 30 कर दिया और आपका 10 180 + थीटा बराबर 10 थीटा। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाला है मेरे भाई 30, अब देखो 10 के रेंज में आ गया। तो चौथांश लगाओ और लगाने के बाद मेरे भाई वैल्यू इस रेंज में हमने ला दिया। अब 10 हट जाएगा क्योंकि 10 की रेंज में 30 अंश आ चुका है। तो ये आपका 30 अंश ये आपका मुख्य मान हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।